जिंदगी गुदगुदाती है, अलार्म क्लॉक मुस्कुराती है और दोनों को एक साथ जगाती है। ब्रश को घुमाते हैं, दांतों को चमकाते हैं और देखो तो कैसे क्यूट फेस बनाते हैं। कॉफी का कप उठाए गाड़ी की तरफ जाते हैं, सर को हिलाते हैं क्योंकि ये रोज कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। हाय ओ रब्बा, ये कैसे इतने सिंक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बांधे हुए इन्हें कोई दूरी है, जैसे चंदा और चकोरी है। क्या आपको भी लगता है कि ये एक परफेक्ट जोड़ी है? अरे नहीं, कहानी इतनी सीधी थोड़ी है। इनकी हरकतें सब एक दूजे से मिलती हैं और अगर नहीं मिलती तो सिर्फ एक चीज इन दोनों की शादी को लेकर रहा है। बट व्हाई? जी नाना। जी दादू। काश हो जाए इन्हें प्यार, जैसे बचून को इतवार से, जैसे मुझे कलर कहार से। क्यों भागते हैं इजहार से? काश कह दें ये एक दूसरे को देख सारा प्यार से। यस, नो, yes. That's a nice shot, actually. Nice. It's nice, huh? Not bad. दादू की कॉल आ रही। जी सामने दादू, शूट पे हूँ। अरे यार, ये शूटिंग वूटिंग का किस्सा तुम हैदराबाद आके सुनाना। तुम कल आओ, अब्दुल कुद्दूस तुम्हें देखना चाहता है। दादू बचपन से तो देखते आ रहे हैं, मैंने कौन सी कुछ सर्जरी करवा ली है। इस दफा वो तुम्हें अपनी नवासी के रिश्ते के लिए देखना चाहता है। यार रेडी साहब, फिर वही शादी वाली बातें। बाय। अब किसको घेर लिया दादू ने? यार वो अंकल अब्दुल कुद्दूस नहीं है, उनकी कोई नवासी है, पता नहीं कौन है। वो कौन है, क्या है, जाने कहाँ है। आ भी जाओ। वो जो भी है, जैसा भी है, जहां भी है, बस हमारी रुमाइला को पसंद होगा। क्यों रुमाइला? सोचा तो कुछ यूं ही है। अच्छा, ओल्ड स्कूल रोमांस। हाँ, तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, मगर कोई अच्छाई भी नहीं है। ये तुम लोग क्या मेरी शादी की बातों को लेके बैठ गए हो? फिर डिस्कस कर लेंगे। मैं नहीं होंगी ना। कोई बात नहीं बहन, मैं तुम्हारी सारी बकवास सुन लूंगी। बकवास नहीं है गाइस, चंद दिन रह गए हैं। इस्लामाबाद में 3 सालों में वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ यार, खैर हो गई गाइस। इन चंद दिनों को ना हम यादगार बनाकर जिएंगे। और थीसिस की तैयारी, मौज मस्ती पहले, पढ़ाई बाद में। और फिर तुम्हारे बर्थडे का इवेंट, शानदार ट्रीट देनी होगी। हाँ हाँ डन। यार दादी की तरह आजकल। सुशीला के मुताबिक आजकल वो सिक्योरिटी कैमरास लगवानी है अपने हेडक्वार्टर में। वैसे स्वैग है तुम लोगों की दादी मैडम का और उनकी जासूसी का। हाँ है, तो सही कह रही है। भाई, ये तो सब पत्थर का फर्श है, खंजर का गाड़ू। को हॉर्न शॉर्न दे के आया करो खुशी। इसे अचानक आ जाए तो मेरी जान निकल जाती है। खुशी, तुम अब इंसानों में रहती हो, प्लीज थोड़ा ख्याल रखा करो। दरवाजे के सामने बीचों बीच इसको पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दे। बाकी काम ये खुद कर लेगा। यस, शफकत स्पीकिंग, रिटायर्ड जेलर। क्या बहरे तो नहीं हो गए हो? जेल से नहीं बोल रही हूँ, जेलर बोल रही हूँ। सुपरिटेंडेंट जेलर रिटायर्ड शफकत मुनीर जंजुआ। हाँ, मैंने ऐड दिया था, लेकिन याद रखना विजिट करने से पहले सोच लेना कि मैं कमीशन भी नहीं दूंगी। 6 महीने का किराया पूरा और एडवांस होगा। ओके, खुदा हाफिज। उफ तौबा, ऊपर के पोर्शन को किराए पे देने का इश्तिहार क्या दिया, जान खाली एजेंटों ने फोन कर करके। और ऐसे में तो मैं लड़कियों के वाइवा की रिपोर्ट लेना ही भूल गई कि हो क्या रहा वहां। अभी करती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मौत का वक्त भला कब बता कर आता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। दादाजी,
और उठाओ, तुम्हारी बॉस का फोन है। स्पीकर ऑन करो। हाँ सुशीला, कहाँ थी तुम सुबह से? कोई रिपोर्ट नहीं दी मुझे बच्चियों की। मैंने सुना है रूमी के रिश्ते की बात चला रखी है उसके नाना ने। और वो जो तुम कह रही थी कि सुकैना रात को छुप छुप कर किसी से बातें करती है, उसके बारे में बताओ। हाय, फोन कट गया, अधूरी बात रह गई। माँ कसम, मैंने शफकत दादी को कुछ नहीं बताया, बस गोल गोल घुमाया है। गोल गोल तो तुम हमें घुमा रही हो पिछले 2 साल से। वो इन दोनों की ग्रैंड मदर है। मेरी खबरें किस खुशी में पहुंचा रही हो कराची हेडक्वार्टर्स? मेरा क्या ताल्लुक है? ओए, खून का नहीं दिल का ताल्लुक है तुम्हारे साथ। आज तो इसका खून होगा मेरे हाथों। ओए, किधर भाग रही हो? उस जासूस को छोड़ो, इससे पूछो किसका प्रपोजल आया इसके लिए। आई स्वेयर मुझे भी नहीं पता कि किसका प्रपोजल है यार। अब्बू, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे ना? अब क्या नया हो गया भाई? डॉक्टर क्या से आ रही हूँ मैं? अरे उसने मेडिसिन पढ़ा दी होंगी और परहेज भी पढ़ा दिया होगा। भाई मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता बेटा। माला की शादी नहीं करनी है आपने? हमें परेशान देखना चाहते हैं। उसकी डिग्री भी मुकम्मल होने वाली है। तुम फिक्र न करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं माला की शादी करूंगा और फिर तुम बाहर चली जाओगी, है ना? कुछ सोचा है आपने उसके रिश्ते के बारे में? हाँ, जा रहा हूं अकमल दाऊद के घर बात करने। उसके पोते को देख लूं, फिर फाइनल कर दूंगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे सर पे अब्बू। खुदा करे हम इसे सही से निभा सकें। तुम फिक्र न करो बेटा। अकमल दाऊद मेरे बचपन का दोस्त है। उसने अपने पोते की परवरिश खुद की है। बहुत खुश रहेगी हमारी माला उस घर में इंशाअल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाना। हाँ माला बेटा, कहीं मसरूफ तो नहीं थी? अगर मैं मसरूफ होती भी तो भला आपका फोन ना उठाती है? मेरी जान, एक बात मुझे परेशान कर रही थी, सोचा तुमसे डायरेक्ट बात कर लूं। क्या बात है नाना? बात यह है बेटा कि मैं अभी अकमल दाऊद के यहाँ जा रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि इसी महीने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दूं। नाना बहुत जल्दी नहीं है? हाँ बेटा, अब सेहत इजाजत नहीं देती। तुम मेरी अब आखिरी जिम्मेदारी हो। सोच रहा हूँ उसको खुश असलूबी से अंजाम दे लूं। आपकी सेहत को लेके कोई सीरियस बात तो नहीं है नाना? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी बहुत नेक और फरमाबरदार बेटी हो। तुम्हारे माँ बाप की अपनी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी रजामंदी मेरे लिए जरूरी है। मेरे प्यारे नाना, आपको जो ठीक लगता है वो आप करें। मैं रजामंद हूँ। आप कहे तो आज ही दुल्हन बन के हैदराबाद के लिए रवाना हो जाऊं? नाना की जान, मेरा बच्चा जीता रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। जुरेज, ये ले AQ तू भी क्या याद करे? ओ ये
एडी, लगता है तुम्हारा पोता आज भी दगा दे गया। नहीं नहीं, अली ने बताया था, रात कोई उसका अवार्ड शो था। मैं छोटे को फोन करता हूँ। साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या जुरेज ने फोन उठा लिया? नहीं। तो फिर क्या है, जल्दी बता। अपने जुरेज साहब को बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है, ये देखें तस्वीरें। मेरा पोता है ना। गुड। मगर एडी, तुम्हारे पोते का नाम जुरेज अली ही है डॉक्यूमेंट्स में। जुरेज उसकी मरहुमा माँ कहती थी उसे। फिर जब वो मीडिया में आया तो उसने यही नाम चला दिया। अब सब उसे जी कह के बुलाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने बहुत जल्दी बहुत सारे नाम बना लिए भाई। अरे भाई जानदार जी, इस अवार्ड की खुशी में एक कप गर्म चाय मिल जाएगी? जी मैं अभी लाता हूँ। शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हम रिश्ते की बात आज कर ही ले। तुम बिटिया से पूछकर फाइनल करो। एडी, उसने फैसला मुझ पर छोड़ दिया है। बड़ी फर्मा बरदार है मेरी नवासी। फिर तो दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों एक जैसे, हाँ। ताया अब्बू की कॉल है। दोनों एक साथ रह नहीं सके, लेकिन एक साथ मिलके मेरे दिमाग की दही बनाते हैं। यार तो कोई तो डिटेल्स दो, कौन सा लड़का पसंद किया नाना अब्बू ने तुम्हारे लिए? आई स्वेयर यार, कोई भी हो, XYZ चलेगा। मैं तो इनके ऊटपटांग रिश्तों से जान छुड़ाना चाह रही हूँ। अपना रिश्ता चला नहीं सके और मेरी जिंदगी का फैसला करेंगे। वाओ। Are you sure ना? आखिरी फैसला तुम्हारा ही है। यस। जुरेज, हाँ मर गए यार। कंग्रेचुलेशंस। किस पर? यार आई एम नॉट इवन किडिंग, 2 कब्रें बनेंगी आज हमारी हैदराबाद में, 2। क्यों? यार 22 मिस कॉल्स आई हैं। अब मैं बाथरूम से तो फोन उठाने से रहा। ओह नो, आज तो मर गए यार। मेरे फोन पे तो डबल होंगी, मतलब डबल इंसल्ट। भाई फोन ढूंढ ले मेरा, सोफे के बीच में चेक कर। तेरे हसीन चेहरा देखने के लिए बुलाया था दादू ने आज अंकल कदूस को। 40 मिस्ड कॉल्स। अब आखिरी दीदार ही करने आएंगे। अब तुम्हारे नाप की 2 बोरियां भी सिल चुकी होंगी। हो गए भाई, मिसिसागा तक इश्तिहारी हो गए। मिसिसागा से याद आया, मामा को तो फुल टाइम प्रेशर में डाला होगा दादू ने। यार अब हमें चलना होगा। कुछ खाते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है। यार मैं ट्रैवल वाले को फोन कर रहा हूँ, तू जल्दी से तैयार हो यार। यार काशान तो पागल है, हम कराची थोड़ी बैठे हैं तो फौरन पहुंच जाएंगे। ब्रो जो भी हो, मैंने दादू से वादा किया था तुझे 1 दिन के लिए लेकर आऊंगा। चल तैयारी पकड़ अपनी यार, लेट हो जाएंगे। ओ भाई तूने क्यों वादा किया था? बहू, इस दफा फिर चूना लगा दिया इस ZK कंपनी ने। पिछली दफा भी तो एक्सीडेंट का बहाना किया था ना अली ने जीशान के साथ मिलके। तुम इसके क्राइम पार्टनर को कनाडा बुलाओ वापस फौरन। मैं 2 जवान जहान लड़कों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। बाबा, वो अली का बिजनेस पार्टनर है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या? भाई वो नहीं करना चाहता अंडरस्टैंडिंग के बगैर शादी। 1000 दफा आपको बता चुका है। अरे भाई, अंडरस्टैंडिंग का वक्त तो हो उसके पास। पता नहीं किस किस झंझट में उसने अपने आप को फंसा रखा है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, फैशन शूट्स हैं, वो मैगजीन है, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, आप रिलैक्स करें। बिन माँ बाप का बच्चा है, जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। 13 साल की उम्र से मैंने इस बच्चे को पाला है, इतना भी उसको मेरा ख्याल नहीं होगा।
मैं कुदूस की नवासी को हाथ से नहीं निकलने दूंगा। वो मेरा दोस्त है, मेरी दोस्ती खराब होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें, लेकिन जरा आराम से रिलैक्स हो। मैं इतनी देर से बाहर खड़ी हूँ, माफ कर दो ना यार प्लीज। शक्ल गुम करो अपनी, शाबाश। ठीक है, मैं जाके उठाती हूँ रूमी बाजी को। ओए ब्लैकमेलर, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चुपचाप निगरानी करो, सरप्राइज खराब हो जाएगा। सॉरी, कंफर्म? हाँ हाँ कंफर्म। दिल से? हाँ दिल से। इधर आओ, हेल्प करवाओ आप तुम आके। शाबाश पकड़ो। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। चॉकलेट वाला बनाना है? हाँ सही। अरे भाई चल अब कूद भी जा, ऐसा कौन सा मुश्किल काम है? यार हिसाब तो लगाने दो, सब्र करो। वाह कशान, ये तूने की है? रोज रेज यहाँ तो ताला लगा है। क्या मतलब, मैं कैसे आऊंगा अंदर? जैसे मैं आया हूं वैसे। टॉपिंग के लिए कौन सा वीजा चाहिए? आ जाना भाई, मुझे बड़ी बातें कर रहा था। कशान, क्या हुआ? अच्छा ये क्यों किया भाई? सॉरी। चल चुप है। अरे ओ पकड़े गए। आज की रात बड़ी कातिल है, किसी का कुछ नहीं बचेगा। दादू देखे, मैं अपने वादे के मुताबिक ले आया उसे वापस। सॉरी, ये देखें। दादू प्लीज देखें, बच्चा है, जाने दें आज उसे। इसके करतूत बड़े बड़े हैं। सांस बंद हो रहा है। दादू प्लीज प्लीज जाने दें। प्लीज माफ कर दें, सांस बंद हो रहा है। बच के बाहर आ। ओके ओके, इसको उठाना कैसे है? कैसे उठाएंगे? ऐसे। गुड आइडिया। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोमी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम दोनों को पता था कि कुद्दूस तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहा है और तुमने फोन ही नहीं उठाया? I swear फोन साइलेंट पे था, बल्कि सोफे के बीच में फंस गया था। इसे पूछ ले, बता। जब मैं मुस्तकिल तौर पर साइलेंट मोड पर गया तो फिर तुम्हें पता चलेगा। एडी साहब, अल्लाह ना करे यार, आपके अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? नो, दूर दूर बैठो उधर।
लेकिन मैंने किया क्या है? इस लिफाफे में तस्वीरें हैं उन लड़कियों की जिनको तुमने रिजेक्ट किया पिछले 2 साल से। वो भी देखे बगैर। चुप करो तुम, तुम्हारा भी मैं टिकट कटवाता हूँ अभी कनाडा का। एडी साहब, आपको पता है मेरे क्या ख्यालात हैं शादी को लेकर। आई डोंट लाइक इट। पिछले 27-28 साल से तुम एक अफेयर तक नहीं चला सके। दादू मैं आपका नाम रोशन करूंगा। शट अप। अफेयर नहीं चलाना मुझे। जब वो आएगी ना, वहां कहां देख रहे हैं आप लोग? वो नहीं, वो सुशीला की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। तुम तो पीछे हटो, दादी की एजेंट। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। छोड़ो ना यार, माफ कर दो। देखो तुम्हारा सालगिरह का दिन शुरू हो गया। अब केक के साथ अब अपने ईगो को भी काट दो। वैसे इससे हमें बेस्ट सर्विस दी है इन 2 सालों में। जाओ, माफ किया। लेकिन दादी को रिपोर्टिंग नहीं करनी आइंदा से। हाँ, अब नहीं करूंगी। थैंक यू। और जिसके आने से खुशबू फैल जाए। जिसके आने से हवा गाने लगे, और जिसके आने से तारे चमकने लगे। जब वो आएगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार होगा, उसके बाद होती है ये सब बातें, शादी वादी। और वैसे भी अभी आई एम टू यंग, जल्दी किस बात की है? जल्दी? अगले साल तुम 29 साल के हो जाओगे और मुझे भी मुस्तकिल इब्राहिम के पास जाना है कनाडा। दादू इसकी एज निकल गई, आप मेरा कुछ सोचें। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, वो जाने और तुम जानो। अच्छा छोड़ेंगे गुस्सा, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं पक्का पहुंच जाऊंगा। अगली बार तुम अपनी शादी पे पहुंचोगे सीधे। और काशान, जीके एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सीईओ को बता दो कि वो कल आ रहे हैं। वो कल आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ये एडी साहब की डायरेक्ट शादी हॉल वाली धमकी का क्या मतलब था भला? यानी जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? तो तूने भी तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है उन्हें। भाई शादी करूंगा ना तो अपनी पसंद से करूंगा, जैसे माँ बाबा ने की थी। आज तक लोग उनकी मोहब्बत की मिसालें देते हैं। यार काशान, तुझे नहीं लगता कि शादी सिर्फ लव मैरिज होनी चाहिए? यार पता नहीं, तू कर ले फिर अरेंज मैरिज। मैं तो ऐसी शादी नहीं कर सकता। मुझे क्या पता यार वो कैसी होगी, जिंदगी कैसी गुजारना चाहती होगी, शादी को लेके क्या सोचती होगी। ब्रो देख, कल आ रहे हैं अंकल कुदूस, उनको ये सारे सवालात ना लिख कर दे देना और वो लड़की का जवाब तुम्हें मेल कर देंगे, क्योंकि मिल तो तुम सकते नहीं हो। ताया बू, आप परेशान मत हो। मैं लड़की की पिक्चर दिखा दूंगी मम्मी को। हाँ सब बता दूंगी, आपकी तरफ से विश भी कर दूंगी। ओके ओके। सीमा आंटी, हेलो सीमा आंटी, क्या हाल है आपके? रूमी का फोन साइलेंट पे होगा। हाँ, मुझे व्हाट्सएप की है पिक्चर लड़की की, रूमी के प्रपोजल के लिए। अच्छा ओके ओके, मैं बता दूंगी। बहन, तुम अपना फोन बंद करके बैठी हो, टप टप रिश्ते मेरे व्हाट्सएप पे गिरा रहे तुम्हारे पेरेंट्स। डिलीट। अच्छा ये देखो, ये जर्मन है,
ताया अब्बू ने भेजा है हिटलर के शहर बर्लिन से। आजकल इस्लामाबाद आया हुआ है। कोई बात नहीं, हमारे पास स्पेनिश भी है जो कि मेरी एक्स ताया मैंने ढूंढा है अपनी प्यारी सी रोमी के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट। हो गया डन। उनको बोलो कि रिश्ता डन हो गया। क्या? कब? अब्बू, पुराना जमाना तो रहा नहीं अब। आप माला को मिलवा देना अली से। 1000 बार कह चुका हूं, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है ट्रस्ट है मुझे आप पर। उसने ना अपने पेरेंट्स के डिवोर्स को कुछ ज्यादा ही सर पे सवार कर लिया है। माँ बाप भी अजीब हैं। जिंदगी भर पूछा नहीं, अब शादी का वक्त है तो रंग में भंग डाल रहे हैं। हाँ, आप ही कह रही थी किसी डॉक्टर के रिश्ते का। और अब्बा ने कोई इंजीनियर पसंद कर रखा है। इन दोनों को चुप कराने का एक ही तरीका है, और वो है एडी का पोता अली। किधर जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मैं निकल रहा हूँ इस्लामाबाद, लेकिन हमने 2 दिन बाद जाना है। अंकल कुदूस, मैं नहीं मिल सकता। तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रहे अकेले इस शेर की गार में? अगर दोनों चले गए तो शेर दाड़ेगा किस पे है? तू संभाल लेना। इन्हें साफ बोल देना, मुझे नहीं पता किधर गया कब। हाँ बता दे, बता दे। यार खाला प्लीज, नो पिक्चर्स, नो इंस्टाग्राम हैंडल एंड नो फेस टू फेस मीटिंग। ओके बाय। यार सुकैना समझाओ इसको, लाइफ पार्टनर है, पूरी जिंदगी का सवाल है, हलवा नहीं है। कैसे कर सकती है यार ये ऐसा? यार एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को मिलने दो उस लड़के से। तुम लोग को लगता है वो मान जाएंगे? वो कौम जो मेरे एक नाम पे मुत्तहद नहीं हो सकी, वो एक लड़के पे कैसे हो जाएगी? मामा की फैमिली में मैं माला हूं और बाबा की फैमिली में मैं रूमी हूं। आ जाओ ना बाहर, और बाकी दुनिया के लिए मैं रुमायला हूं। हाउ इंटरेस्टिंग। तो ये तुम अपनी पेरेंट्स की जिद में कर रही हो स्टुपिडिटी। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरी जिंदगी का ये डिसीजन एक मैराथन रेस की ट्रॉफी है जो उनको जीतना है, एक दूसरे को लेट डाउन करके, बस और कुछ नहीं। पहले पूरी दुनिया से लड़के एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की, फिर आपस में लड़के खुद अलग होकर बैठ गए। नहीं ना यार, ये कौन सी मोहब्बत होती है जो 5 साल में खत्म हो जाती है? नफरत ही करा दी मुझे मोहब्बत से और मोहब्बत की शादी से। पता नहीं ये शादी पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है। अच्छा ना गर्ल्स, चेंज द टॉपिक। मुझे बताओ बर्थडे लंच का क्या प्लान है? भूल गई ना तुम? नहीं, याद है। बताओ। ट्रैकिंग पे चलोगे मेरे साथ? ट्रैकिंग? हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे।
डन है, हम जाएंगे। हाँ मैं करवाती हूँ। रूमी, रूमी, कोई शुक्र तुम कमरे में हो। ये लो तायबू को तुमसे बात करनी है। मुझे बात करनी। ये ले तायबू, रूमी से बात करें। हेलो बाबा। हेलो बेटा, तुम्हारी खाला बता रही थी कि तुमने हाँ कर दी। जी बाबा। कोई हाँ वहाँ नहीं है। शहरोज आया हुआ इस्लामाबाद, उससे मिलो, उसके बाद कोई दूसरा फैसला करना। बाबा 1 मिनट रुकेंगे जरा? नहीं 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 नहीं। जी मामा। माना, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? आतिफ को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे अबू? बार्सिलोना का बेस्ट न्यूरो सर्जन है, फैमिली अच्छी है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम मेरे पास आ जाओगी स्पेन। अरे तुम ये अपना न्यूरो सर्जन अपने पास रखो, रूमी जर्मनी में रहेगी। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? माँ हूँ मैं उसकी। अरे कैसी माँ थी, डिवोर्स के 6 माह बाद ही दूसरी शादी रचाकर स्पेन निकल गई। और तुम कैसे बाप थे? ना करते उस जर्मन औरत से शादी, अब आ गए हो हक जताने। अरे सारी जिंदगी तुम्हारे बाप ने दूर रखा रूमी को उसकी दादी से, आज तक वो तरसती है। अगर दूर रखा होता ना तो वो MS ना कर रही होती वरीशा के साथ, और वो सुशीला। यार रूमी, क्या जरूरत थी ये सब करने की? और एक बात बताओ यार, ये तुम स्पेनिश और जर्मन फौजों से डील कैसे करती हो? वैसे ही जैसे तुमने वाईफाई बंद करके डील किया। पागल। फोन तो ले जाओ अपना। हाँ हेलो। दादू की पोजीशन बता। ओ, सुबह से सारे मुलाजिमीन की शामत आई पड़ी है। क्या कह रहे हैं? यानी तू खुद सुन ले। अरे तुम बाहर गार्ड हो, तुम यहाँ घर में होते हो, 2 बंदे किचन में बैठे, तुम मुझे बता रहे हो कि एक आदमी निकल गया और किसी ने देखा ही नहीं। क्या तुम्हारी नजरें कैसे? और तुम अपने बिजनेस पार्टनर को बता दो कि जो हरकत आज उसने की है उसको इसकी संगीन सजा भुगतनी पड़ेगी। सुन लिया तूने? ओह, मैं तो डर गया। रो तू डर, इस दफा तेरी शादी को लेके दादू एक्स्ट्रा सीरियस हुए हैं। हमेशा सीरियस होते हैं, कौन सी नई बात है? यार मैं तुझे कह रहा हूँ, इस दफा दादू की तरफ से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही मुझे। आ गई ना तेरे में भी एडी साहब की। चल फोन बंद कर, बाय। बता दिया अपने चहेते को कि मैं आज बात फाइनल करके ही रहूंगा। बहुत ढील दे दी है मैंने उसे। हाँ दादू, मैं आपके साथ हूँ, करा दें इस दफा उसकी शादी।